कि हमारी पवित्रता ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ केवल नहीं, साथ में संग मन वाणी की शुद्धि को कहा जाता है पवित्रता। हमारी दृष्टि वृत्ति कृति कैसी हो? पवित्र। हम कन्याएं पवित्रता की शक्ति को अपनाते हैं। शिव शक्तियां हैं हम, और पवित्रता की शक्ति से शिव की सारी शक्तियां हम में समाहित हैं। तो अगर हम पवित्र हैं मन वचन कर्म से, दृष्टि वृत्ति कृति से, तो कोई भी हमें टच नहीं कर सकता। रावण ने सीता को चुराया, क्यों? उन्होंने मर्यादा तोड़ी। रावण सीता को उठा करके ले गया, लेकिन पवित्रता उसके साथ थी, तो रावण उसे टच नहीं कर पाया। आज छोटी छोटी कन्याएं ब्रह्मा कुमारी बनकर पवित्रता को धारण कर रही हैं। विचार करो, कितनी छोटी छोटी कन्याएं, उनको कुछ पता ही नहीं है। जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इस तरह से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन छोटी छोटी कन्याओं को पढ़ा रहे हैं पवित्रता का पाठ, जिनमें वन वाणी कर्म दृष्टि वृत्ति कृति सब आ जाती है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही नहीं काफ़ी है, पवित्र रहना नहीं काफ़ी है, लेकिन हमारे कर्म बोल कैसा संग है, कैसा खान पान है, कैसा व्यवहार है, सबकी पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर धारण हो रही है। माताएं आजकल क्या कह रही हैं? हमें अगर पता होता कि भगवान आ करके हमको अपना बनाएंगे, तो हम शादी ही नहीं करते। पछताती हैं, लेकिन वह भी कन्याएं हैं, अधर कन्याएं हैं, क्योंकि बाबा उन्हें बहुत बाद मिला। उनको यह चांस नहीं मिला कि हम कुंवारी हैं और ब्रह्मा की संतान हैं। तो संतान ब्रह्मा की जब बनी तो अधर कुमारी बन गई। पवित्रता को धारण करना उनको अच्छा लगा और कर रही हैं। आज देखो कुमारियों का कितना गायन होता है, कितना मान होता है। एक कुमारी कितने लोगों पर भारी होती है। कहते हैं एक कन्या है, वह 21 ब्राह्मणों के बराबर है, उसको भोजन करा दो तो सब सारे तुम्हारे पुण्य मिल जाएंगे। छोटी छोटी कन्याएं मन वाणी कर्म दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता को इतना ऊंचा मानकर समझकर चल रही हैं। आज
ऐसा पवित्रता का शक्ति का दम है। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो कहने लगी, अगर शादी करेंगे तो मेरा गला ही चला जाएगा, इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया। अर्थात कहीं न कहीं हमें रुकावटें ज़रूर आएंगी। मैं बेफिक्र होकर के कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं से बंधन रहेगा। अब्दुल कलाम से भी पूछा गया, आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, इतना बड़ा बड़ा जो साइंटिस्ट का स्टेडियम हमने बनवाया वह हम नहीं कर पाते। घर परिवार बीवी बच्चों को ही देखते रह जाते, तो हम यह महान कार्य नहीं कर पाते। इसी प्रकार से कई जगह पर कई लोगों ने अपना प्रमाण दिए। एक नवयुवक बच्चे से पूछा गया, उसकी उम्र शादी से आगे जा रही थी, शादी की उम्र हो चुकी थी। पूछा गया, आपने शादी नहीं की? तो कहने लगा कि इतना मेरे ऊपर खुद भार है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिला, और शादी करने से क्या मिलता है? दुख के सिवा सुख तो मिलता ही नहीं। तो यह छोटी छोटी कन्याएं क्या हैं? केवल ब्रह्मचारियां नहीं हैं, लेकिन उनका मन, वचन, कर्म, बोल, व्यवहार सब पवित्र है। शिव की शक्तियां हैं और ऋषि के बालाएं हैं। ब्रह्मा बाबा महान ऋषि है ना, बेहद का ऋषि है, हम उसकी कन्याएं हैं। तो कुमारियों का मान जितना है उतना और किसी का भी नहीं है। इसलिए पवित्रता को धारण करने में बहुत सरल तरीके से हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। पवित्रता की शक्ति से हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती। हम कन्याएं शिव के कन्याएं संतान इस विश्व को पवित्रता के रूप में परिवर्तित करने वाले इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पतित पावन की संतान हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन बनती जा रही हूँ, उनकी याद से मैं पावन बनती जा रही हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो यह सृष्टि पावन बन जाएगी। आज नदियों का इतना नाम कैसे है? गंगा, यमुना, त्रिवेणी, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी,
अनेक नाम हैं, वह हमारी निशानियां हैं। हम कन्याएं पवित्र हैं, यह सब हमारे ही नाम हैं। अनेक अनेक प्रकार से हमारे नाम हैं, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ जरा भी अपवित्रता का अंश मात्र भी आ नहीं सकता। अगर यह दृढ़ संकल्प हमने कर लिया कि हम शिव की संतान, शिव की कन्याएं, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं शिव की शक्तियाँ हूँ, तो कोई हमें छू नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।